परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण के रूप से है, तो संपूर्ण प्राणियों का जीवन का कारण ही आदि शक्ति माँ गायत्री हैं, तो उनको हम बारंबार नमन करते हैं। दोस्तों, विषय युग परिवर्तन का है और युग परिवर्तन का मतलब होता है 1000 साल की जो अवधि चली गई है, इन हजारों सालों में मानवों ने जो भी धरती पर यहाँ मानव कर रहे हैं, तो इस करने और कराने में यहाँ मानवों के बीच कुछ इस तरीके की गफलतें जानबूझकर पैदा की गई हैं कि समय के साथ साथ मानव जीवन आज जिस कगार पर खड़ा है, वहाँ सिर्फ अंत है, वहाँ विनाश है, वहाँ सारी धरती का विनाश है, सारे जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों का संपूर्ण जीवनों का विनाश है। एक ऐसी परिस्थिति आज मानव बनाकर बैठा है सारी दुनिया में, और सारी दुनिया के टीवी चैनल्स पर सिर्फ युद्ध की बात हो रही है और सारी दुनिया में युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। कौन कौन से नए हथियार बनाए जा रहे हैं, कौन कौन से हथियार नए आए हैं, किसने कौन कौन से हथियार खरीद लिए हैं, किसको कौन से हथियार खरीदने हैं। इस तरह की ही डिबेट्स पूरी दुनिया में आपको सुनाई देगी। और दोस्तों, ये मैं इसमें विशेष रूप से मैंने पहली शब्द बोला है युग परिवर्तन का, तो यहाँ मतलब युग परिवर्तन का ये जो युद्ध चल रहे हैं मानवों के बीच, हजारों सालों से युद्ध चल रहे हैं और ये हमेशा से नहीं चल रहे हैं। यहाँ प्रारंभ काल से मानव और मानव के बीच युद्ध नहीं चल रहे हैं। ये युद्ध बाद में मानवों की गफलतों के कारण जो गलतियां मानव करते चले गए हैं, उन गलतियों को दोहराते ही चले आ रहे हैं 1000 साल से मानव, और अभ्यस्त हो चुके हैं उन बातों के, उन रूल्स एंड रेगुलेशन के, उस संविधान के, उस जो पूरी दुनिया को आज चलाने के लिए विभिन्न प्रकार से राजनीतिक जो प्रणालियां हैं, ये अलग अलग नाम से राजनीतिक प्रणालियां अलग अलग देशों में आपको दिखाई देंगी। लेकिन आप सब लोगों को इतना ज्ञात होना चाहिए कि ये जो सारी दुनिया में सारे लोग जो आज़ाद देश बनाकर बैठे हुए हैं, आज अपनी अपनी सीमा रेखाएं खींचकर बैठे हुए आज़ाद देश, और नित नई आज़ादियाँ बांटी जा रही है और उस आज़ादियों के लिए यहाँ मानवों के बीच संघर्ष बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो आखिरकार युग परिवर्तन हो तो इन परिस्थितियों में युग परिवर्तन का क्या सामंजस्य रहेगा और युग परिवर्तन का क्या मतलब इन बातों से रहेगा। ये धरती पर जो युद्ध चल रहे हैं, तो इन सारे मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर जो पूंजीवाद अर्थात धन आधारित जीवन पद्धति जो इंसानों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट की गई है, और इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। यहाँ प्रारंभ काल से हमारे वेद में कोई धन रुपया पैसा सोना चांदी का कोई प्रावधान विधान नहीं है, और स्वयं परमात्मा सत्ता ने भी किसी भी जीव के लिए इस प्रकार की कृत्रिम आवश्यकताओं के लिए अपने पूरे जीवन को खपा देना, ये किसी भी जीव श्रेणी में नहीं आता है। कारण एक ही है कि यहाँ 2 वैदिक सूत्र परम सत्ता परमात्मा ने प्रयोग किए हैं। प्रथम सूत्र है आत्मवत सर्वभूतेषु। आत्मवत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है, ये हमारे वेदों से जो पूरी संसार को हमने दिया है, इसमें आज हम बहुत पीछे छूट गए हैं। इस सूत्र को हमने छोड़ दिया है और इस सूत्र को हम तोड़ते चले आए हैं, और इतना तोड़ते चले आए हैं
कि आज मानव सभी जीवों को उनकी हत्या करके, उनका काट कर उनका भक्षण कर रहा है, ये उसको अधिकार नहीं है। प्रारंभ काल से आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र ये किसी भी जीव को अधिकार नहीं देता है कि वो किसी दूसरे जीव के साथ किसी भी तरह का अपराध करे, इस तरह का व्यवहार करे। बावजूद इसके सारी दुनिया में आप धार्मिक भी कहलाते हैं, सारी दुनिया में धर्म फैले पड़े हैं और सारी दुनिया में नित्य ये विगत 2500 वर्षों में ही ये अधिकतम जो बिगड़ा हुआ स्वरूप दुनिया में प्रस्तुत हुआ है, ये ईसा काल के आगमन के बाद हुआ है। तो यहाँ धन आधारित जीवन पद्धति को इम्प्लीमेंट किया गया और इस धन आधारित जीवन पद्धति को पूंजीवाद कहा गया। और आज सारी दुनिया में जो लोकतंत्रवाद जिसको कह रही है दुनिया, ये लोकतंत्र जो है ये किसी मानव नहीं चला रही हैं इसको। ये लोकतंत्र आप जो चुनाव करके MLA MP बना के, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना के, जो आप सारे आज़ाद देशों में करके और इस तरह की प्रणाली जो बना के दी गई है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी आज़ाद देश के ना तो प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति को, ना किसी को अपने देश की जो उसका धन है, पैसा है, मुद्रा है, अपने देश की मुद्रा का मूल्यांकन वो स्वयं नहीं करता है, कर नहीं सकता है। अर्थात आपको आपके देश के धन की कीमत कितनी होगी ये तय करने का अधिकार किसी भी आज़ाद देश की सरकार को नहीं है। तो और दुनिया में सारी ही गतिविधियां धन आधारित बना दी गई हैं और इस धन आधारित जीवन पद्धति को सारी दुनिया में इम्प्लीमेंट राजनीति के माध्यम से किया गया है। और इस राजनीति से ऊपर का जो स्तर है वो है उन पूंजीपतियों का, उन कुछ जो और भी एक गफलत बहुत बड़ी हुई है। दोस्तों, यहाँ दो ही विभाग मानवों के बीच प्रारंभ काल से तो आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सतयुग में मानव का आगमन यहाँ हुआ है और उस समय ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था। ये करोड़ों वर्षों का ये युग था यहाँ धरती पर। इस चीज़ को आपका ये पश्चिम जगत और ये आपका विज्ञान जगत और ये पिछले 2500 साल ये हमारे उस सतयुग को भी नकारते हैं, हमारे उस त्रेता को भी नकारते हैं, द्वापर को भी नकारते हैं और कलयुग आपके सामने उपस्थित हैं। इसी में आप इन 2500 सालों को मानते हैं और सारी दुनिया को आपने गफलत इतनी ज़्यादा पैदा की है कि मानव के धरती पर प्रथम आगमन काल के संबंध में ही यहाँ त्रुटिपूर्ण अवधारणाओं की स्थापना मानव जनमानस में आपने की है और सारी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि मानव जीवन का आगमन धरती पर मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं और वो एक दूसरे जीव जंतुओं की तरह मानव को भी एक ऐसा पशु तुल्य माना गया है। और मानव जीवन की यहाँ समस्याएं, क्योंकि मानव जीवन है कौन और मानव जीवन के लक्ष्य क्या है, इस चीज़ का निर्धारण परम सत्ता परमात्मा ने प्रथम आगमन काल में ही कर दिया है और ये वैदिक सूत्रों से ही पूरी सृष्टि का आगमन इस धरा पर हुआ है। उन वैदिक सूत्रों में आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति यहाँ विराजमान हैं और इनमें कोई विभेद, किसी में कोई गड़बड़ अन्य जीव जंतुओं के ना रहने में ना खाने में। उनका चिड़िया दाना ही खाती है, गाय घास ही खाती है, बकरी पत्ते ही खाती है और यहाँ उनके खाने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उनके रहने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उनके समाज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एकमात्र मानव के यहाँ धरती पर मानव जीवन में इतने सारे अलग अलग आज जो राष्ट्र बनाकर अलग अलग आज़ाद देश बनाकर आज दुनिया में जो बैठे हुए आपस में अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की जो तैयारी कर रहे हैं, मेरा संदेश उन सब लोगों से है। मेरा संदेश स्पष्ट है
कि इस दुनिया में सारी मानव जाति का पिता एक ही है और यहाँ कोई अलग अलग मानव धरती पर नहीं आए हैं। यहाँ ये गफलतें जो पैदा की गई हैं, मछली बंदर से होते हुए इंसान नहीं बने हैं, बल्कि प्रथम मानव जो धरा पर आया है उसका नाम मनु है। और मनु का जो मनु काल काफ़ी लंबा हज़ारों साल का रहा है और हज़ारों साल की अवधि में, क्योंकि यहाँ प्रथम मानव हज़ारों लाखों साल की उम्र लेके यहाँ पर आए हैं और ये आयु आज घटते घटते अधिकतम 74 साल रह गई है, वो भी अमेरिका में। तो ये आयु घटने के पीछे की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ जो प्रथम मानव हमारे आए हैं उनके संबंध में जो गफलतें सारे विज्ञान जगत के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, बुद्धिजीवियों के माध्यम से आप लोगों ने जितना भी ये गफलतें फैलाई हैं, अब ये समय युग परिवर्तन का है। तो युग परिवर्तन कैसे होगा? युग परिवर्तन विचारों से होता है और विचार वो विचार जो यहाँ पर प्रथम विचार रहे हैं उन विचारों को पुनः पकड़ा गया है और यहाँ महाकाल सत्ता स्वयं इस धरा पर दशम अवतार के रूप में 9 बार परम सत्ता परमात्मा ने यहाँ अवतार रूप धारण किया है और अवतार रूप धारण करके धर्म की स्थापना की है, अधर्म का नाश किया है। 10वीं बार भी यहाँ प्रज्ञा अवतार के रूप में महाकाल स्वयं पधारे हैं और सारे युग की जितनी भी समस्याएं आज हैं, इन समस्याओं का सारा निराकरण निवारण उन्होंने पूरी युग निर्माण योजना के माध्यम से करके रख दिया है। और इसी युग निर्माण योजना के अंतर्गत यहाँ एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है जो अभी आप लोगों की नज़र से थोड़ा ओझल है, उस पर थोड़ा सा आप लोगों का फोकस कराना चाहता हूँ। दोस्तों, आत्मवत सर्वभूतेषु ये कहता है कि चाहे वो चींटी, तोता, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, मानव, मकड़ी, मछली, चींटी, मधुमक्खी, छिपकली, कोई भी है, उन सब में जो प्राण हैं, जीवन है, जो जीवन किस वजह से है? वो जीवन प्राण की वजह से है और ये प्राण यही आदिशक्ति माँ गायत्री हैं। तो जो प्राण हैं वो एक ही प्रकार का है, प्राणों में अलग अलग प्रकार नहीं हैं। तो सारे जीवों में जो प्राण एंटर होता है उनके शरीर में, तो ही जीवन की गाड़ी उनकी शुरू होती है। यहाँ आपको एक बात और यहाँ पर आत्मवत सर्वभूतेषु कहता है कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा विराजमान है। अब ये आत्मा ये क्या है? ये भी जैसे आदिशक्ति माँ गायत्री सूक्ष्म रूप से बिजली की तरह है, उसी तरह यहाँ परमात्मा सत्ता का ही एक अंश आत्मा है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है। तो वो रिसीवर की तरह है और किसी भी जीव शरीर में, भौतिक जीव शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं पाया जाता जो प्राणों को अंदर धारण करता है। प्राणों को खींचने की सामर्थ्य किसी भी शरीर के अंदर के अंग अवयवों में नहीं है। अगर होती तो मरने के बाद फिर जिंदा हो सकता था मानव। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन होता है कि कोई रिसीवर है, रिसेप्टर है, एक रिसीव करता है। तो वो रिसीवर जब किसी शरीर में जाता है तो ही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण उस शरीर में धारण होता है। तो प्राणों को धारण करने वाली जो प्राणों को जो धारण करता है वो रिसीवर को ही हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं। सभी लोग अपनी अपनी भाषाओं में मानते हैं, अलग अलग धर्म वाले, सारे धर्म वाले भी मानते हैं कि हमें शरीर में कोई एक चीज़ आई है और उसके आने से प्राणों का आवागमन होता है। तो यहाँ पर 3 सनातन सत्ताएं हैं। एक परमात्मा जो सर्वव्यापक है, हर जगह है, हमेशा है, और उसका जब परमात्मा हमेशा है तो आत्मा भी हमेशा है, आत्मा भी हर जगह पाई जाती है। तो आत्मा को कोई देख नहीं सकता, परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राण को भी आप नहीं देख सकते। लेकिन इन तीनों का आपको जो प्रस्तुतिकरण है
वो यहाँ 84 लाख जीव जंतु वृक्ष वनस्पति मानवों में सब में जो ये जीवन दिखाई दे रहे हैं, इनका जो शरीर है वो पंच महाभूतों का बना है और सबका शरीर एक ही प्रकार के पंच महाभूतों से बना है। अब वो छोटे बड़े हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सभी शरीरों में जब प्राण आते हैं तो प्राण जब ही आएंगे जब उनमें आत्मा जाएगी। तो आत्मा ये किसी भी शरीर से निकलकर मानव शरीर से निकली हुई आत्मा अगला जन्म लेने के बाद किसी भी जीव योनियों में जाती है। ये वैज्ञानिक रूप से सत्य है। इसको हम वैज्ञानिक रूप से सत्य सिद्ध करेंगे आपके सामने, क्योंकि ये महाकाल आए हैं यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए आए हैं। जितनी गफलतें आपने बोई हैं आज तक ये 2500 सालों में, इन सब का निवारण करने का पूरा यहाँ प्रबंध वो महाकाल सत्ता करके गई है। तो इसको चरणबद्ध ढंग से ये इम्प्लीमेंट आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि इस बार जो आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र है, इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने इस सूत्र को अध्यात्म से धर्म से निकालकर राजनीति में प्रयोग किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित दुनिया को राजनीति ने किया है और राजनीति ही कारण है जिसके कारण आज सारी दुनिया मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर चल रही है। और ये आज़ाद देश और गुलाम देश और अमीर आदमी, गरीब आदमी, मालिक आदमी, नौकर आदमी, इस तरह की जो समाज की जीने की ये विधियां और ये बनाया गया है जंजाल, इस सारे जंजाल को काटने का प्रबंध यहाँ पर कर दिया गया है। जो कार्य किया है राजनीति के महापंडित परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने उसी अखंड दीपक को साक्षी मानते हुए अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या से 1 वर्ष पूर्व उन्होंने बम्बई अधिवेशन में सारे संसार के सामने अपने 4 राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किए हैं। ये 4 राजनीतिक सूत्र सारे संसार की राजनीति का पुनर्निर्धारण करने का कार्य संपन्न कर चुके हैं। अभी इन सूत्रों पर कोई चर्चा आपको सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन ये कार्य महाकाल सत्ता का है और उन्हीं के निर्देशन में ये काम हुआ है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत सारे संसार के मानवों पर इम्प्लीमेंट किया जाना है। और जब एकात्म मानववाद का ये दर्शन इम्प्लीमेंट राजनीति में होता है तो सारे संसार के मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन विभेद समाप्त होते हैं। वो चाहे आपने यहाँ पर अमीर गरीब है, चाहे मालिक नौकर है, चाहे यहाँ पर वो गुलाम आज़ाद है, तो ये जो शब्दावलियाँ आई है ये अभी 2-2,500 सालों में ही धरती पर आई हैं। इससे पहले इन शब्दावलियों का यहाँ प्रयोग नहीं था, क्योंकि मानव सब एक समान ही धरती पर हमेशा रहे हैं। और ये बात सत्य सिद्ध होती है। आज दुनिया भर में आपने पुरातत्व की शोधें और खोजें जो दुनिया में हो रही हैं वो ये साबित भी कर रही हैं कि सारी धरती पे जो देश अभी बने हैं ये 1200 साल में 300 साल में, उन देशों के जो खुदाई हुई है, सारी दुनिया के देशों की खुदाई में हिंदू सनातन संस्कृति के सभ्यता के संस्कृति के चिन्ह सारे संसार में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो ये 2500 सालों में मानवों को मछली बंदर से होते हुए इंसान बताया गया है, ये पैटर्न आपका ध्वस्त हो जाता है उस समय जब नासा खुद प्रमाणित करके कहता है कि भगवान श्री राम का बनाया गया श्री राम सेतु पुल आज भी विराजमान है और उसका चित्र आप सारी दुनिया को दिखा रहे हैं। ये त्रेता तक आप पहुँचे हैं, लेकिन उसके आगे भी अब चलने की बारी है। तो अब सारे संसार को पुनः इस राजनीति के पुनर्निर्धारण का कार्य यहाँ संपन्न किया गया है, जिससे सारे संसार के मानवों के बीच
तमाम प्रकार के विभाजन विभेद समाप्त होंगे। युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का जो लंबा सिलसिला है, इन सभी का पूर्ण निदान होगा, पूर्ण रोका होगा। तो ये होगा कैसे? ये आप लोग अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद और उनका सबसे मुख्य जो हथियार है, सूत्र है सारे संसार में, वो धन को समाप्त करता है। धन को समाप्त करने वाला सूत्र है अर्थायाम। अर्थायाम के माध्यम से सारी दुनिया के मानवों को आगामी जीवन धरती पर दिया जाना है। यहाँ उसके बाद फिर कोई अमीर गरीब मालिक नौकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जो मानव आज कर रहे हैं काम, ये कार्य करने के लिए मानव आया नहीं था। ये काम मानवों पर जो लादे गए हैं और इन कामों को आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ये सारे काम अब रोबोट करने लगेंगे। तो इससे भी ये साबित होती है बात कि अगर ये सारे काम ही रोबोट करेंगे जो मानव कर रहे हैं, तो फिर मानव इसका मतलब इन कामों के लिए धरती पर नहीं आया था जो आप लोगों ने आज तक करवाए हैं। वो काम कुछ और ही है जिस काम के लिए मानव धरती पर आया है, और वो काम केवल एक ही है, इस पूरे ब्रह्मांड से संपर्क जोड़कर और मानव को उस अंतिम अपने मोक्ष को प्राप्त करना। और मोक्ष प्राप्त करना का पूरा विधान विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान सारे संसार को प्रारंभ काल में मानवों को दिया गया था, जिसको इन 2500 वर्षों ने तोड़ा है। और सारे संसार में मानवों के बीच ये विभेद, विभाजन, ये आज़ादी, गुलामी, अमीर गरीब मालिक नौकर का ऐसा जंजाल हर एक संसार के हर देश में, हर गली गली में, हर घर घर में आज सारी दुनिया में जितने भी मानव रहते हैं उनको नींद नहीं आती है अब किसी को। उन सबके इतने ज़्यादा तनावपूर्ण जीवन हो चुका है, और मानव वर्सेस मानव का इतना विभिन्न सा पैटर्न है कि मानव एक दूसरे के सर पे गोली मार रहे हैं धर्म पूछ कर। आज भी ये धर्म यहाँ 2500 साल से पहले एक ही धर्म था दुनिया में। और आपको ये बताने का वक्त आ गया है कि धरती पर प्रथम मानव मनु है, और मनु का पहला परिवार ही आर्य परिवार है। और ये आर्यों में से ही बाद में जैसे जैसे समय गया है, आर्यों में से ही जिन्होंने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, आर्यों ने उनको देश निकाला दिया। आर्यव्रत क्षेत्र से उनको सुदूर दुनिया के दूसरे भागों में जाकर वो बसे हैं, जिनको असुर भी कहा गया है। और वही लोग फिर सुरों पर आक्रमण करते थे, आर्यों पर आक्रमण करते थे। तब तक जातियां नहीं थी यहाँ पे कोई, तब तक यहाँ कोई जातियां नहीं बनाई गई थी मनु ने। तो यहाँ जब आर्यों पे आक्रमण होने लगे, तब यहाँ आवश्यकता महसूस हुई एक नियम कायदे कानून की। तो यहाँ धरती के प्रथम राजा मनु हैं, और मनु ने अपना पहला राजनीतिक दर्शन, जो मानव को उसकी परिचय से लेके मानव के लक्ष्य की प्राप्ति को कराने वाला मनुवाद, जिससे आज बहुत दुनिया चिढ़ती है, क्योंकि जातियों के कारण। तो जातियां प्रारंभ काल में जातियां नहीं हैं, यहाँ आर्य ही हैं केवल। और आर्यों में से जब अनार्य लोग बाहर गए हैं, तो वो लोग जब आक्रमण करते थे तो आर्यों पर अचानक हमले होते थे, और वो बहुत बड़ा नरसंहार करते थे। और आर्य इसलिए क्योंकि उन्होंने विशिष्ट यज्ञ पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार किया था, और वो इतनी श्रेष्ठ पद्धति है जो पूरे ब्रह्मांड से मानव को जोड़ती है। इस कारण से उनको आर्य कहा गया है। तो आर्यों पर आक्रमण होते थे, तो तब आर्यों ने बैठ के विचार किया और इस समस्या का सुलझाना किया। उन्होंने मानवों को 4 प्रकार के काम करने के लिए 4 प्रकार के मानवों को अलग अलग कार्य बांटे, जिनमें जो बलिष्ठ थे, हष्टपुष्ट थे, उनको क्षत्रिय, उनको युद्ध का प्रशिक्षण दिया। जब भी अनार्य लोग आक्रमण करें तो वो लोग उनसे युद्ध करेंगे। और फिर जो बच्चों की देखभाल और पढ़ाना, ज्ञान देने का काम करेंगे, उनको ब्राह्मण बोला। जो इस प्रकृति के मानव थे उनको ब्राह्मण कह दिया। और वैश्य जो उनकी खाना, रोटी, कपड़े, मकान सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उन लोगों को वैश्य कह दिया गया।
और जो साफ़ सफाई करेंगे उनको शूद्र कह दिया गया। और इनको ये चारों के चारों काम करके आते थे और रात को सो जाते थे, लेकिन सुबह बैठ के एक ही यज्ञशाला में ये सारे के सारे यज्ञ करते थे और अपने काम फिर अलग अलग करके फिर आ जाते थे। ये जो जातियाँ जिनको आप कह रहे हैं, ये बहुत बाद में मानवों की त्रुटियों के कारण हुआ है, ये मनु के कारण नहीं हुआ है। तो सारी दुनिया को ये समझने की आवश्यकता है कि मनु को कोई गाली नहीं दे सकता, क्योंकि वो तुम्हारे सबका बाप वंशज है, वहीं से तुम्हारा अंश निकला है। तो अपने कोई जहाँ से आपकी उत्पत्ति है आप उसको गालियाँ देंगे तो आप मूर्ख ही कहला रहे हैं आज। और मूर्खता का ही परिचय है कि आप जितने एडवांस करते करते आप आज ऐसी एडवांस बन गई है दुनिया कि परिवार की स्थिति बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, समाज की स्थिति नष्ट हो चुकी है। सारी दुनिया नशे में व्याप्त है, सारी दुनिया एक दूसरे से ईर्ष्या है, हर आदमी एक दूसरे को छल रहा है, कपट कर रहा है, हर एक मानव दूसरे के साथ झूठ बोल रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी हत्याएं कर रहा है। तो ये पैटर्न जो आज आपको यहाँ पर लेके आया है, इस पैटर्न को अब वो महाकाल सत्ता इसको परिवर्तित कर रहे हैं। तो परिवर्तित होगा कैसे? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र हैं, इनका एक विशेष क्रम से व्याख्यान आप कीजिएगा, नहीं तो मैं करूँगा और आपके सामने ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। ये होगा आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र कहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि हर मानव धरती पर उसको भोजन का अधिकार, हर जीव को और कर्म करने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ कोई रोजगार बेरोजगार की जो ये शब्दावलियाँ हैं, ये इस प्रकार की शब्दावलियों का समापन कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि रोजगार और बेरोजगार, वो प्रत्येक मानव को कर्म है, कर्म करता है, कर ही रहा है, मानव जी तो रहा है, वो भी कर्म ही है। तो यहाँ पर आर्थिक लोकतंत्र लाया जाएगा, जिससे सारी दुनिया में ये बेरोजगारी शब्द जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। दूसरा शब्द आया है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम। अर्थायाम में पंडित दीनदयाल जी ने स्पष्ट किया है, ना किसी के पास धन की कमी होगी जीवन में और ना धन किसी के पास अधिक होगा। ऐसी राजनीतिक प्रणाली का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के माध्यम से करते हैं। और तो ये जो विषय बना है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व राजनीति में हम करेंगे तो विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो ये आपको विश्व युग परिवर्तन के ये 2 वैदिक सूत्रों की पुनर्स्थापना का ही ये सारा खेल है। आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम की परिस्थिति जो बन रही है उसमें सारे संसार में सारे जितने भी ये आज़ाद देश के रूप में बने हुए ये अलग अलग खंड हैं, इन सब की सीमा रेखाएं धरती पर समाप्त होने जा रही है। सारी धरती पे सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी, सीमा विहीन दुनिया का निर्माण होने जा रहा है और धन की आवश्यकता, धन की कमी किसी को नहीं होगी जीवन में और धन की अधिकता किसी के पास नहीं होगी। काम रोजगार बेरोजगार का मतलब नहीं होगा और यहाँ पर नैतिक मूल्यों का दोबारा से स्थापना की जा रही है ताकि मानव जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन ये आ रहा है। ये उल्टे को उलटकर सीधा करने का सूत्र अब आने वाला है। तो हम बने रहेंगे अपने विषय पर निरंतर आप सबके बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या मैं आपके सम्मुख करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से पुनः परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को मैं नमन करता हूँ। और दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक मेरा हो सकता है कि आपके पल्ले आप इसको इजीली इधर उधर कर देंगे और मेरे साथ हुआ यही है, लेकिन मुझे चिंता नहीं है क्योंकि गुरु कार्य है। मुर्गे का काम है बांग लगाना
मैं अपने अंत समय तक ये अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से सारी दुनिया की राजनीति को बदला जा सकता है, ये बांग मैं लगाता रहूँगा और ये